कई बार प्रिफर्ड के लिए लोग लड़ते हैं, तो प्रिफर्ड को नहीं मिलेगा क्योंकि कंसल्टेंट नहीं है। कंसल्टेंट को 9 तारीख को पैसा आता है, राइट। तो बिलीव, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव। नेटवर्क इंडस्ट्री जैसे आज आपको बताया, उसमें आपने एक चीज नोटिस की, अमेरिका का जो बिजनेस है वो है 1.5 लाख करोड़। ध्यान से सुनना, अमेरिका का व्यापार डायरेक्ट सेलिंग में है 1.5 लाख करोड़, और अमेरिका की पॉपुलेशन है 33 करोड़। हम लोग है 133 करोड़, बांग्लादेशी मिला लो तो 140, 100 मतलब लीगल इलीगल में आ दो। 133 करोड़ की जनता के अंदर हमारा कारोबार कितना है पता है आपको? हमें खुश होने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें बहुत खुश होने की आवश्यकता है, बिकॉज हमारा 133 करोड़ की बिजनेस जनता के अंदर हमारा बिजनेस है 18-20 हजार करोड़। अमेरिका 33 करोड़ में 1.5 लाख करोड़, तो हम अमेरिका से 4 गुना अगर पॉपुलेशन में है तो हमारा बिजनेस भी 4 गुना होना चाहिए। अमेरिका को रोजगारी की जरूरत नहीं है, वो एक डेवलप कंट्री है, हमें डेवलपिंग इमर्जिंग कंट्री है, हम अभी डेवलप हो रहे हैं। तो पैसों की और रोजगार की जितनी चिंता हमारे देश को है उतनी ही अमेरिका को नहीं है। और हमारा बिजनेस शैम्पू साबु पाउडर बेचने का बिजनेस नहीं है, रोजगारी देने का बिजनेस है। तो रोजगारी देने की चीज सबसे ज्यादा कहाँ चलनी चाहिए? अमेरिका में या यहाँ पे? यहाँ चलनी चाहिए। और उसके बावजूद भी 133 करोड़ मिलकर 20,000 करोड़ कर रहे हैं, जबकि हमारा होना चाहिए था 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ अमेरिका के हिसाब से होना चाहिए था। दैट मीन्स यू ऑल आर लकी। आप देखो, मुकेश अंबानी को किसी ने पूछा था, सॉरी धीरू भाई अंबानी को, कि आप इतने अमीर कैसे बन गए? उन्होंने एक बात बताई थी कि मैं सही वक्त पे सही बिजनेस में था। और आपको मैं बता दूं, आप लोग आज पहली बार अपनी जिंदगी में सही वक्त पे सही बिजनेस में हो। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, समझ में नहीं आया तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं निकाल तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आत्मविश्वास रखिए। आप एक सही लाइन में हो, सही कंपनी के साथ हो, सही प्रोडक्ट के साथ हो। रही बात अपलाइन की, तो अपलाइन आपकी बहुत सारी अपलाइन होती है, एक नहीं होती। और सही अपलाइन आप ढूंढ लो, रोल मॉडल आप बना लो और उसको फॉलो करो, बात खत्म। जगह बदलने से कोई सफल बनता है? कई लोग मेरे पास आते हैं, कई लोग मुझे कॉल्स और मैसेजेस करते हैं, भैया माफ करना, पार्डन माय लैंग्वेज, को इंग्लैंड पहुंचाया जाए तो क्या बने? डोंकी, घोड़ा नहीं बन जाएगा। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि भैया मैं टीम चेंज करके सफल बन जाऊंगा, नॉट एट ऑल। आपका एथिक्स भी उसी में है, आपकी ईमानदारी भी इसी में है। आप जहां आओ वहां रहिए, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी अपलाइन पावरफुल नहीं है, तो आप खुद पावरफुल अपलाइन बनिए अपनी डाउनलाइन के लिए। बात खत्म हो गई। तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी मूडी है, पूंजी है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर हम आधे अधूरे कॉन्फिडेंस के साथ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा तो चलता ही नहीं है, रोज सुबह उठ के अब उसने भी बंद कर दिया, उसने भी खरीदना बंद कर दिया, अब वो मीटिंग में नहीं है, मैंने 20 लोगों को फोन किया था, 20 टिकटें दी, कोई नहीं। अब आप इसको कॉन्फिडेंस कहते हो? नॉट एट ऑल, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस वो है कि 20 लोगों को मैंने बुलाया था, 20 टिकट खरीदी थी, एक भी नहीं आया, लेकिन मैं आया हूं ना, मैं सिस्टम में हूं। टीम काम करती है कि नहीं करती, लोग डेमो करते हैं कि नहीं करते, लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, लोग जुड़ते कि नहीं जुड़ते, वो इंपॉर्टेंट नहीं। मैं खरीदता हूं कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, मैं मीटिंग में आता हूं कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। और जब तक मैं जिंदा हूं, टीम तो 10 बार नहीं बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिलीफ। तो आज के बाद अपने ऊपर डाउट करना बंद करो। परमपिता परमेश्वर ने सबसे ताकतवर जो चीज बनाई है वो आप हो सकता है कि जो मेरे अंदर बात है वो आपके अंदर ना हो, लेकिन आपके अंदर जो बात है वो अल्पेश गज्जर के अंदर नहीं है, ये भी याद रखना। आपके अंदर भी कुछ चीजें डिफरेंट होगी, उसको आपको ढूंढ निकालना होगा, उस पर भरोसा करना होगा। हमें क्या नहीं है हमारे अंदर, उसके बारे में सोचना बंद करना है। हमारे पास क्या है उसके बारे में सोचना है। दैट इज कॉल्ड बिलीव। और जो नहीं है उसको हम सीख जाएंगे। कौन सा फर्क पड़ता है? 6 महीने, 12 महीने, 3 साल कॉलेज में गए थे ना, क्या उखाड़ा बताइए? 3 साल कॉलेज में जाके 25,000 का भरोसा दिया, सिखाया किसने? 25,000 कमाने वाले ने सिखाया कि 25,000 कैसे कमाए जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन।
और हम बड़ी सोच की बात करते हैं। कैसे बड़ी सोच आएगी? एक बच्चा मम्मी पापा से 5-10 रुपए मांगता है, उसको हड़बड़ 10 रुपए देने में तो पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बड़े होके कमा के दे। अब यही बच्चे आज बड़े होके मेरे सामने बैठे हैं। अब मैं उनको बोलूंगा बेटा 20-25 लाख महीने का, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, कहां से आएंगे? ये डर रहा है, उसको डराया गया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया है कि पैसा कमाना हवा है। सबसे पहले अपने दिमाग से निकालिए कि पैसा कमाना हवा है। पैसा कमाना पाया का खेल है, पाया का खेल। इफ यू बिलीव इट, अगर आप मानोगे तो होगा, अगर आप नहीं मानोगे तो आज भी कठिन रहेगा। और 25 जो आज 20,000 कमा रहा है ना, उसके लिए 25 कमाना भी मुश्किल होगा। इसलिए मानना, बिलीव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बिलीव सिर्फ आपकी सोच में नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके चलने में, आपके पोस्चर में, आपकी बातों में दिखना चाहिए। मुझे कुछ लोगों के फिक्स फोन होते हैं, सुबह जब आते हैं ना तो पता चल जाता है। सर, मैंने बोला हाँ क्या टूटा आज? वो गया, उसने बंद कर दिया, वो खरीदता ही नहीं है, वो मीटिंग में आता ही नहीं है, उसके पीछे मेहनत करो करता ही नहीं है। मतलब उनके पास यही बातें रहती है कि क्या खराब हो रहा है, वो कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं करते। आज के बाद आपके दिमाग में सिर्फ बिलीफ वाली बातें डालनी है, कंस्ट्रक्टिव बातें डालनी है। जो चीज आपको आके लेके जाती है दिमाग में होनी चाहिए, बाकी की सारी डिलीट मारो। दैट इज कॉल्ड बिलीफ। और एक बार आपके बॉडी में बिलीफ आएगा ना, आप पूरे बदल जाओगे। लोग आपको पूछेंगे, है ना? और जो लोग आपको सालों से जानते हैं वो तो नजदीक लाके सुनेंगे, मार्केट नहीं है यार। जब आपका कॉन्फिडेंस छलकेगा उस दिन ये बात होगी। इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए, आत्मविश्वास से भरपूर रहिए। आपका आत्मविश्वास सबसे पहली की है, सबसे पहली चाबी है आपको जिताने की। तो क्या मैं आज से बिलीव करूं? क्या आपके अंदर विश्वास है? भूल गया मैं राजस्थान में। सबसे पहला बिलीव, फिर आता है एथिक्स, ईमानदारी। देखिए, क्योंकि मेरा बुरा वक्त चल रहा था इसलिए मैंने बुरा किया। बुरे वक्त में भी आपको बुरा करने का अधिकार नहीं है, तो अच्छे वक्त में तो बिल्कुल नहीं है। आया ना? हमारी फितरत, हम लोगों के लिए काम करें। मुझे जब भी मिस्टर शरद चौधरी का कॉल आया कि जयपुर में टाइम देना है, मैंने एक सेकंड भी मना नहीं किया, बस डेट हमें एडजस्ट करनी पड़ी। मेरा उद्देश्य, आज मेरे यहाँ शायद 10-20 लोग भी नहीं बैठे ये पूरी मीटिंग के अंदर, लेकिन मैं संडे दे रहा हूँ और संडे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेरी हर टीम मेरे से संडे डिमांड करती है। और अगर मैं संडे किसी और ग्रुप में दे रहा हूँ, मुझे पता है कि लोग पानी की पर्व बनवाते हैं, पानी की प्याऊ बनवाते हैं, राइट? लोग कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं, लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर मैंने कुछ लोगों को सिखा दिया तो मेरा क्या लूट जाएगा? पुण्य मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एथिक्स। जहां अपने फायदे के लिए काम नहीं करना, लोगों की उन्नति के बारे में सोचना, लोगों की अच्छाई के बारे में सोचना, चाहे हमें फायदा हो या ना हो। दैट इज कॉल्ड एथिक्स। अपनी ईमानदारी को न छोड़ना। जब मैं बुरे वक्त में था, लोगों के पैसे आते थे, क्लोजिंग आता था, तो वो पैसे में कहीं खर्च कर सकता था। कभी भी ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी नहीं की, कभी भी 1 रुपया इधर का उधर नहीं किया। अपलाइन डाउनलाइन से कभी भी पैसे का ट्रांजेक्शन करना ही नहीं चाहिए। लेकिन खैर, कभी आपका रिलेशन है, आपने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस पैसे की वजह से आपके संबंध खराब नहीं होने चाहिए। अगर आपने बोला कि मैं 31 तारीख को वापस दूंगा, वो 30 तारीख को आ जाने चाहिए किसी भी हाल। नहीं तो क्या होगा? पैसा भी दिया और संबंध भी खराब हुआ, हर चीज खराब होगी। और जिस दिन आपके एथिक्स गए, आपकी ईमानदारी गई, आपका कमिटमेंट गया, आपका कैरेक्टर गया। और जब कैरेक्टर गया तो लीडर तो बहुत दूर की बात है, हो ही नहीं सकता कभी लाइफ में। इसीलिए आपकी परिस्थिति, मतलब मुझे याद है, मैं आपको मेरा एटीट्यूड बताता हूँ। मैं चांदी, आखिरी में गोल्ड सब बेच चुका था, तो हमने कुछ चांदी बेचा क्योंकि मेरे पास कहीं जाना था ट्रेनिंग में, मेरे पास पैसे नहीं थे। इतना सारा चांदी के कुछ चंद रुपया है मेरे पास। हमने सारा घर का ग्रोसरी भरा, किराना भरा। और मैं और मेरी वाइफ, हमारे वहां 2 किलोमीटर का गार्डन है, चलने गए। हम जब चल रहे थे ना, तो 4 ब्लाइंड लोग बैठे हुए थे, बड़े मस्ती कर रहे थे। अब मैंने बोला कि भगवान, मुझे तो सिर्फ कर्जा दिया है, इनकी तो आंखें ले ली है। मेरे से गरीब तो बेचारे ये है जिनके पास आंखें नहीं है इस दुनिया को देखने के लिए। तो 2000 बचे थे मेरे जेब में। मेरी वाइफ को पूछा, दे दूं इनको चारों को 500-500? मेरी वाइफ ने भी 1 सेकंड में बोला, दे दो। अब सोचिए, वो चांदी बेच के आया हुआ पैसा मैंने चारों को 500-500 दिए। तो जब हम निकले ना, उन चारों की जो हंसी थी ना, यहाँ तो मैं कर्जे में हूं ना, तो 2000 ले कैसे लो, किसी और के थमा कैसे लो? जहां एथिक्स नहीं है वहां सफलता नहीं है। और सफलता आएगी भी
वो चंद मोमेंट के लिए आएगी, एक चढ़ाई के बाद वापस नीचे उतर जाएगी। आप चाहते हो कि आपकी ऊंचाई कंसिस्टेंट बनी रहे आपकी लाइफ के अंदर, तो एथिक्स वो भी एक सबसे बड़ी की है आपकी सफलता को बनाने में और सफलता को टिकाने में। समृद्धि जिसे बोलते हैं, पैसा आना उसको रिचनेस बोलते हैं, लेकिन समृद्धि उन्हीं को मिलती है जिस पैसे के साथ इज्जत होती है। अगर आप ये चाहते हो अपनी लाइफ में समृद्धि, तो डेफिनेटली आपको एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ईमानदारी को फॉलो करना पड़ेगा। कभी भी गलत नहीं करना है, कभी गलत सोचना नहीं है। और कोई कर रहा है तो वो आप अवॉइड करो, आपके साथ कोई कर रहा है तो उसको माफ कर दो, उससे बदला मत लो। लेकिन आप अपने लक्ष्य को, कहते हैं ना कि एक सही इंसान लीडर जो है ना, वो लेफ्ट और राइट कभी नहीं देखता, लीडर सिर्फ सामने देखता है, फोकस के साथ सीधा देखता है, अपने लक्ष्य की तरफ देखता है। और इसीलिए ऐसी बातों से आप दूर रहिए, अपने आप ऐसे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जब आप उनके बारे में सोचना बंद करोगे, वो दूर अपने आप दूर हो जाएंगे। आप उनके बारे में ज्यादा सोचोगे, वो आपकी लाइफ में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा आएंगे, ज्यादा परेशान करेंगे। राइट। थर्ड नंबर है ह्यूमैनिटी। मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ, इंसानियत। देखो, किसी की तकलीफ हमारी तकलीफ होनी चाहिए और किसी की खुशी हमारी खुशी होनी चाहिए। और ये डाउनलाइन अपलाइन की बात नहीं हो रही, ये पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उनके लिए। देखो, अच्छा इंसान बनना ये कोई बिजनेस पॉलिसी नहीं है। इट शुड बी इन योर ब्लड, ये आपके खून में होना चाहिए। मानते हो इस बात को? अच्छी इंसानियत मतलब एक एक परिस्थिति को, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं और मैं तुम्हारी भावनाओं को फील करता हूं, दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंट है। मैं तेरी परिस्थिति को अंडरस्टैंड कर रहा हूं और मैं तेरी परिस्थिति को फील कर रहा हूं, दोनों में बहुत फर्क है। एक छोटा बच्चा पपी खरीदने गया अमेरिका के अंदर। पपी मतलब कुत्ते के जो बच्चे आते हैं ना, डॉगीज। और दुकान में बहुत सारे पपी थे और एक कोने में था। छोटे बच्चे ने पूछा, वो बोले उसको नहीं बेचना है। बोले क्यों नहीं बेचना है? बोले उसका एक पाँव कटा हुआ है, तो तू इसमें से कोई पसंद कर ले। बोले नहीं, मुझे वही लेना है। बोले ये जो अच्छे है ना, ये सिर्फ $5 के हैं, अगर तुझे वो खरीदना है तो $10 $10 लगेंगे। बच्चा सिर्फ $5 लेके आया था, क्योंकि उसको पता था कि कुत्ते की कीमत इसके आसपास होती है। तो उसने उस दुकानदार को $5 दिए और बोला कि ये किसी को देना नहीं, मैं दूसरे पापा के पास से $5 लेके आ रहा हूँ। तो दुकानदार को बड़ा अजीब सा लगा, मैं इसको बेचना नहीं चाहता, ये जबरदस्ती खरीदना चाहता है, कल उसके पापा आके मुझे वापस करेंगे। बोले नहीं, मेरे पापा वापस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं यही खरीदूंगा, आप किसी और को मत देना। दुकान ने दोबारा उसको पूछा कि बेटा, मुझे सच रीजन बता दे, मुझे पक्का कारण बता दे इसका, अगर मुझे समझ में आया तो मैं पैसे भी नहीं लूंगा। उस लड़के ने कुछ नहीं किया, अपना पैंट ऊपर किया और बताया कि उसका एक टांग नकली थी। बस वो पपी की जो फीलिंग्स, वो कुत्ते के बच्चे की जो फीलिंग्स वो बच्चा समझ सकता है, उतना एक आम इंसान कभी भी नहीं समझ सकता। इसीलिए अगर हमें एक अच्छा लीडर बनना है, तो सामने वाले की परिस्थिति के लेवल तक जाना पड़ेगा, अपनी टांग काटनी पड़ेगी उसकी टांग को समझने के लिए। मतलब प्रैक्टिकल मत काटना, जस्ट लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? राइट ना? हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा, तभी उसका पेन हमें समझ में आएगा। जब तक हम उसके पेन को नहीं समझ पाते, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अपनी टीम को साथ देना, अच्छे और बुरे वक्त में, दोनों में, खास करके बुरे वक्त में। अच्छे वक्त में हम टीम के साथ खड़े हो ना हो, बुरे वक्त में हमेशा हम उनके साथ हमें खड़ा रहना है। राम और श्याम दो सिपाही थे, आर्मी रेजिमेंट थे, और हमारी कहीं बॉर्डर पे लड़ाई चल रही थी और हमारी बटालियन आखिरी बची थी, जिसमें 7-8 लोग मर चुके थे 14 लोगों में से। राम और श्याम दो आजू बाजू पक्के दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, और उनकी भी लड़ाई चल रही थी। उसमें राम को गोली लग जाती और राम चिल्लाता कि श्याम मेरे दोस्त यार गोली लग गई, आ जा तू। उसका कमांडर सुन रहा है तीसरे पत्थर से, कैप्टन जो उनका था, उनका उनका भी अपलाइन। उन्होंने बोला मत जाना, हमारे पास अब सिर्फ 5 लोग बचे हुए हैं, हमें रात तक इसको खींचना है, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको गोली लग चुकी है, तो अभी तू डॉक्टर तो है नहीं, जाके क्या करेगा? उसने चिल्ला चिल्ला के उसको रोका, लेकिन पता नहीं वो खुद ही मार के श्याम वहां पे पहुंच गया राम के पास। फिर जब अंधेरा हो गया तो बिल्कुल फायरिंग बंद हो गई। कैप्टन ने चिल्लाया कि देख, राम मर गया ना, तेरे जाने से वो जिंदा तो नहीं रहा। क्या मतलब था? अगर तुझे गोली लग जाती, मेरा एक और सिपाही कम हो जाता, तुझे मैं सजा दूंगा और तुझे मैं बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, डिसमिस कर दूंगा। उसने बोला सर आपको जो करना है करना, मेरा जाना वहां पे वर्थ था, क्योंकि जब मैं गया तब राम नहीं मरा था, तब राम जिंदा था। और राम के आखिरी शब्द थे, मेरे दोस्त श्याम, मुझे पता था तू जरूर आएगा।
और आपको शायद ये प्रोडक्ट का बिजनेस लगता होगा, 5-10 रुपए खींचने का बिजनेस लगता होगा, एमआरपी इसकी की प्रोडक्ट हो जाऊं, ये सब इंसानियत नहीं है, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप ऑलवेज देने में बिलीव करता है, लेने में बिलीव नहीं करता। जब लीडरशिप होगी आपके अंदर तो पैसा अपने आप आएगा, वो तो लोह चुंबक है, अपने आप आएगा। जहां लीडरशिप होती है वहां सफलता अपने आप आती है, लेकिन वो लीडरशिप सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि वो मेरे मोदी केयर में मेरी टीम में है तो मैं उसको बहुत प्यार करूं और उसने छोड़ दिया तो गाली दे दूं। अगर कोई आपकी टीम में हो और आप जितना रिस्पेक्ट और प्यार देते हो, कल वो टीम को छोड़ भी देना तब भी आपका प्यार और रिस्पेक्ट उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं यार तुझे देख लेंगे, तुझे ये कर देंगे। भगवान तेरा भला करे, तू आगे बढ़, अगर तू सक्सेस बनेगा मुझे खुशी होगी कि मेरा एक दोस्त के पास BMW ऑडी, ऐसी विशेष लेके भेजो और बोलना कि मुझे दुख है कि मैं तुझे मोदी केयर के लिए समझा नहीं पाया कि मोदी केयर कितनी ताकतवर चीज है, और आई एम सो सॉरी मैं तुझे फील नहीं करा पाया, लेकिन कभी तुझे फील हो जाए 2 साल 3 साल के बाद तो तेरे लिए दोस्त के दरवाजे खुले हैं, वो आएगा वापिस। लेकिन अगर हम उसको ह्यूमैनिटी, इंसानियत हर जगह यूज होती है और वो आपको हमेशा वो प्रॉफिट ही करवाएगी। अगर आप बिल्कुल हम अकाउंटेबिलिटी पर जाते या कैलकुलेशन पे जाते तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको क्षणिक नुकसान होगा। किसी के घर रात को जाना पड़ेगा, उसको मदद करनी पड़ेगी, उसको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो थोड़ी आपको तकलीफ होगी, लेकिन वो जिंदगी भर फायदा देगी, क्योंकि रोज रात को आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, जिंदगी भर हॉस्पिटल नहीं जाना है, वो कभी कभी जाना है। तब अपने बॉडी को थोड़ा धक्का मार के लोगों को मदद करिए, लोगों के लिए अच्छा कीजिए। आज मिस्टर मोदी से हमें सीखना है ना, उन्होंने जब पानी की बाढ़ आती है कितने लोगों को मदद करते हैं, जब कोविड था कितने लोगों को उन्होंने अनाज राशन बांटा, जब कितने लोगों के घर में जब बाहर के अंदर चेक नहीं थे तो चेक भेजे उन्होंने, आर्टिफिशियल चेक, जिन्होंने धंधा नहीं किया उनको चेक भेजे गए थे। उड़ीसा या कहीं भी आपको पता होगा, केरला के अंदर आप सोचिए, और केरल में जहां बिजनेस बंद था, लोग कर नहीं पाया, लोगों के घर पानी में डूबे हुए थे, तो बोले लास्ट महीना आपने कितना धंधा किया था, उतना चेक दोबारा एक बार और ले ली। सोचिए आप, और जिस कंपनी का हम नमक खा रहे हैं अगर उसकी बात में उतना दम है, उसके उसके इंटेंट में उतना दम है, उनके मैसेजेस इतने पावरफुल है, तो आप सोचिए आप जिसका नमक भी खा रहे हो ना, आप अपने आप अच्छे बनते जाओगे। बस मोदी केयर का खाना खाओ, राइस ब्रांड खाओ, घी खाओ है ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीजें आ जाएगी क्योंकि वो उनके खून में है। राइट, नोबल कॉज लोग हैं, उनके दादा को पद्म भूषण अवार्ड मिला था, वो ऐसा नहीं मिला था कि उनके पास पैसे थे। पद्म भूषण अवार्ड देश की सेवा के लिए दिया गया था, देश के लिए किया गया कंट्रीब्यूशन की वजह से मिला। थर्ड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बहुत मदद की थी हमारे देश को, सिपाहियों को पैसे से, खाने में, हर चीज में, तब उनको यह अवार्ड मिला था। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही मिल गया। आप देखना उनकी उनकी जो टी शर्ट भी होती है तो वो ऑरेंज टी शर्ट होती है मिस्टर मोदी की। वो जब आते हैं तो पहले एमडी किसी कंपनी के वो झंडा लेके भागते हैं स्टेज के ऊपर, तिरंगा लेके। आप उनका देश के प्रति आप पेट्रोलिज्म देखिए, हम उस कंपनी से बिलोंग करते हैं जिसके नस में इम्यूनिटी है। फोकस, फोकस हमें करना पड़ेगा। पता है, एक 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 मूर्तिकार था और वो किसी जंगल से गुजर रहा था और उसने देखा कि बड़ा बड़ा पत्थर है, तो उसमें से सोचा कि इसमें से मूर्त बन सकती है। उसके पास एक एक ताकत थी कि वो पत्थरों के साथ बात कर सकता था, और वो पत्थर के पास गया कि हे पत्थर, पत्थर, क्या मैं तेरे अंदर एक खूबसूरत मूर्ति बना सकता हूँ? पत्थर ने बोला मुझे क्या मिलेगा? बोला मैं तुझे भगवान की मूर्त बनाऊंगा, लोग तुझे पूजेंगे, तेरे लिए मंदिर बनाएंगे, तुझे फूल, मिठाई, हार सब कुछ देंगे। पत्थर ने बोला फिर मुझे लगेगा? बोला थोड़ा बहुत पेन होगा तुझे, क्योंकि तेरे ऊपर चीनी हथौड़े पड़ने वाले हैं। बोले कोई बात नहीं, वो चीजें मिलेगी ना? बोले हाँ मिलेगी। देखो यहाँ आप मीटिंग के साथ इस चीज को रिलेट करना, इस चीज को साथ रिलेट करना, हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पसीने के लिए तैयार हैं, हम धूप में जाने के लिए तैयार हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब 2-4 छीनी हथौड़े पड़ते हैं ना, पत्थर के ऊपर जैसे ही कार्यक्रम स्टार्ट किया मूर्तिकार ने, और जैसे ही आंख अभी तो बन रही थी, बोले यार बहुत लगता है, बहुत लगता है। पत्थर बहाने बनाने लगा, क्या मंदिर के अंदर सनलाइट आता है? सनलाइट? बोले नहीं आता। बोले यहाँ डायरेक्ट सनलाइट है, मुझे यहीं रहने दे, छोड़। एक्चुअली बहाने दूसरे थे, लेकिन उसको लग रहा था, उसको बनना तो था, वो चाहिए था, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार नहीं था। मूर्तिकार ने अपने हथियार वापस समेटे, फिर आगे बढ़ा और तुरंत ही
दूसरा पत्थर बाजू में था, उस पत्थर ने मूर्तिकार को सामने से बुलाया, हे मूर्तिकार, क्या मेरे अंदर ऐसी मूर्त बन सकती है? बोले हाँ बन सकती है, तू भी इनफ है। बोले सेम मुझे वो चीजें मिलेगी जो तूने उसको बताई? बोले हाँ तुझे भी मिलेगी। बोले करना, कार्यक्रम चालू करना, मुझे ऐसा बनना है। मूर्तिकार ने जैसे ही काम स्टार्ट किया, उसको पेन हुआ, आंखों में पेन, बॉडी में पेन, हाथ बनाते, उंगलियों में, हर जगह पे जब चीनी हथौड़े लगे ना, 3 महीने लग गए उसको कोसते कोसते मूर्तिकार को। वो सहन करता रहा, सहन करता रहा, सहन करता रहा, और आखिर में खूबसूरत मूर्ति तैयार हो गया। अब गांव का सरपंच वहां से जा रहा था, उसने देखा यार इतनी खूबसूरत मूर्ति है, चलो मंदिर की स्थापना रखते हैं। आजू बाजू के सारे गांवों को बनाया गया, मंदिर बनाया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं हम लोग। उसको उठा के वहां पे लेके गए इज्जत के साथ। ये पत्थर देख रहा है, साला मैंने खा लिया था तो अच्छा बना, ये तो इसको इज्जत के साथ लेके गए। अब वहां गए तो फूल हार मिठाई, एक दिन फाइनल किया गया कि इस दिन मंदिर का ओपनिंग करेंगे। सारे लोग आ गए, सारे लोग फूल हार मिठाई सब कुछ पहने, एसी लगवाया गया मंदिर के अंदर। अब ये पत्थर की मूर्त का एकदम मजा मजा है। अब ये सारे लोग जिस दिन ओपनिंग था उस दिन आए मंदिर का, जब स्थापना दिन था तब आए, आप प्राण प्रतिष्ठा दिन था। अब क्या हुआ, अब सारे लोग जैसे फूल हार मिठाई पहने लाते, नारियल भी लेके आए। बोले नारियल कहाँ फोड़ेंगे? तो सरपंच ने बोला एक मजबूत पत्थर लेके आओ, उसको यहाँ साइड पे रख दो, नारियल फोड़ेंगे। अब लोग ढूंढने निकले कौन सा पत्थर हाथ में आया। देखो मोदी के नहीं किया ना, तो सुबह से स्टार्ट होगा नारियल फोड़ने वाला। पहला आएगा दूध वाला, फिर आएगा पेपर वाला, फिर आएगा बच्चे की वैन वाला, फिर आएगा सब्जी वाला। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर ये बार बार जो नारियल फूटे न फूटे, तो 3 साल कार्यक्रम होने दो, फिर 3 साल कार्यक्रम होने दो। अब सारा शहर, सारा गांव जो है, सारा गांव जो है वो क्या करता था, एक तरफ फूल हार मिठाई पेड़े और एक तरफ नारियल, फूल हार मिठाई पेड़े। अब यही होता है एक रेड डायमंड टीबीडी की लाइफ में और एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में। मैं नहीं बोलता कि जो जॉब करते हैं वो छोटे कभी नहीं होते सर। सुंदर पिचाई जो है ना, जितना हमारी कंपनी का टर्नओवर है उतना उसकी सैलरी है सुंदर पिचाई की, गूगल के सीईओ। लेकिन अब ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी भाई, है? जो करोड़ों में एक आध को मिलती है, इसको एक्सेप्शनल बोला जाता है, अपवाद बोला जाता है। आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते मैं सुंदर पिचाई बनूंगा। लेकिन टीबीडी कितने आए देखो, वो भी राजस्थान के थे, इंडिया के नहीं थे, है ना, जयपुर के थे, अभी राजस्थान के भी पूरे नहीं आए। सर बोल रहे पैसा वसूल हो गया आपका, है ना। तो फोकस इंपॉर्टेंट है, राइट? फोकस, फोकस यानी किसी चीज को हम जब स्टार्ट करते हैं तो एक तरफ उसकी तरफ फोकस करना। लोग के अंदर तकलीफ है, उसी कंपनी वाला आ गया, घर में प्रॉब्लम आ गई, घर में बीमारी आ गई, बच्चे की एग्जाम आ गई, हमारा फोकस हट जाता है। जब तक मोदी केयर आपकी जिंदगी में सबसे प्रायोरिटी पे फोकस पे नहीं आता, सबसे पहले फोकस पे नहीं आता, मोदी केयर आपके सपने कभी पूरे नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो, होती है, उसके बाद भगवान के बारे में सोचते, उसके बाद दूसरा नंबर मोदी केयर का आना चाहिए। अगर ये फोकस है आपका, है ना, और आपको पता है ना वो फोकस के लिए तो वो जल गया था राक्षस भस्मासुर। भस्मासुर कहानी पता है आप लोगों को? भस्मासुर एक राक्षस था, बड़ी तपस्या की, शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए तो बोले मैं जिसके ऊपर उंगली रखूं वो मर जाए, वो जल जाए। शंकर भगवान बोले ऐसा क्यों मांग रहा है? बोले आप दे दो ना। बोले दिया जा। अब क्योंकि वो हिमालय के पहाड़ पे खड़ा था, उंगली ऐसे ऐसे करके देखता है चेक करो, और सामने शंकर भगवान ही थे। तो बोला टेस्टिंग टेस्टिंग। अब शंकर भगवान आगे आगे, ये पीछे पीछे, शंकर भगवान आगे आगे पीछे पीछे, वो भागते भागते जहां ब्रह्मा विष्णु रहते हैं वहां पे पहुंच गए। अब विष्णु जी आपको पता है वो कलाकार आदमी थे पहले से, उन्होंने बोला तुम छुप जाओ मैं देख लेता हूँ, और उन्होंने एक नर्तिक मतलब वो एक अप्सरा का रूप धारण कर लिया, राइट, और मेनका बन गए। अब मेनका इतनी खूबसूरत थी कि वो भाग रहा है शंकर भगवान के पीछे, और बीच में छपक 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 आ गई मेनका। ऐसे आपकी लाइफ में बहुत मेनका आएगी, है ना। अब मतलब वो कंपनी के नाम से हो सकती है, प्रॉब्लम के नाम से हो सकती है, और रियल में मेनका भी हो सकती है, राइट। तो ये जब
बीच में से चल रही, उसने देखा यार ये भागते भागते अरे रुक गया। अब मेनका ने बोला, तो ये इतना इतना कद्रूपा था, इतना बदसूरत था, उसको भरोसा नहीं है मुझे बुला रही है। तो पहले तो 2 बार देखा, बोले हाँ तू आजा। फिर जब वो पास में गया तो मेनका ने बोला आई लव यू। अब इसको चक्कर आने लगे, मुझे बोल रही है, बोले हाँ तुम्हें बोल रही हूँ, शादी करना चाहोगे? बोले हाँ करना चाहूंगा, एक शर्त है, जैसे मैं डांस करती हूँ वैसे तुम्हें डांस करना। अरे उसमें क्या है, बस 4-5 स्टेप बताती हूँ। मेनका ने पहले ऐसे किया, दूसरा ऐसे किया, तीसरा ऐसे किया। ये भाई साहब में अकल तो थी नहीं, फोकस हट चुका था, इसलिए भस्मासुर अपने हाथ मर गया, वो जल के मर गया क्योंकि उसने उंगली अपने ऊपर कर दी। और कई लोग इसीलिए हमारी जिंदगी में मेनकाओं के नाम अलग अलग होंगे, कभी वी नाम की मेनका आएगी, कभी एच नाम की मेनका आएगी, कभी ए नाम की मेनका आएगी, तो आ सकती है, राइट। लेकिन आप उससे दूर रहिएगा। आप 10 बार चेक कर लो मोदी केयर में आने से पहले, लेकिन एक बार डिसाइड कर लो कि मोदी केयर करना है, उसके बाद आपका फोकस ना लेफ्ट ना राइट। कोई बोले तुमसे 10 गुना अच्छी कंपनी है तो उसको बोलना ऑल द बेस्ट बेटा, मुझे 10 गुना अच्छे नहीं चाहिए, मुझे मोदी केयर ही चाहिए। रिलेशनशिप स्किल ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? लोग व्यवहार, अपनी टीम को अप्रिशिएट करो, अपनी टीम को सुनो, उनको महसूस कराओ कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारी टीम में इंपॉर्टेंट है, उसकी हर छोटी उपलब्धि के ऊपर उसको अप्रिशिएट करो। हम कितने भी बिजी हो, इस चीज के लिए काम निकालना होगा, क्योंकि मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में लोगों का उपयोग होता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, और इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट का उपयोग होता है लोगों की जिंदगी बनाने के लिए। इसलिए आप याद रखना, ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, लोगों का बिजनेस है, लोगों की लाइफ बिल्ड कर। अगर लोग व्यवहार नाम की स्किल हमारे अंदर नहीं है, हम बार बार आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम ईगो बीच में रखते हैं, हम बार बार अपने आप को बेहतर बनाते हैं, हम बार बार ये बताते हैं देख मैं आता हूं तो क्लोजिंग आ जाता है ना, वो कमजोर फील करेगा, वो बार बार ये फील करेगा तुम आओगे तभी चलेगा। उसको ये बताओ तुम पावरफुल हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये बात है। और सच्ची तारीफ करना कभी भी ना छोड़े, झूठी ना करे, सच्ची तारीफ, राइट। एप्रिसिएशन पता है ना, हमारे भगवान को भी पसंद है। अब माता जी को भी बोलते हो ना, तूने महिषासुर को मारा, तूने उस असुर को मारा, तू शेरा वाली, तू हथियार वाली, तो क्या माता जी देखती अच्छा मैं शेर पे ही हूँ? उसको पता है मैं शेरा वाली हूँ, उसको पता है महिषासुर का मर्डर मैंने ही किया, लेकिन फिर भी माता जी को तारीफ पसंद है क्योंकि उसका बच्चा उसकी तारीफ कर रहा है, उसके कारनामे बता रहा है। अगर भगवान को स्तुति पसंद है, भगवान को तारीफ पसंद है, तो इंसान को जरूर तारीफ पसंद आएगी। अगर आप लोगों को गुड विश के लिस्ट पे जाना चाहते हो तो आज के बाद रोज कम से कम 3 लोगों की तारीफ शाम तक कर लेना, और मेल मेल की करे, फीमेल फीमेल की करे। हाँ मैं तो बोले सर आपने बोला था मुझे चाटा पड़ गया। अपनी वाइफ की बहन की कर सकते हो, वहां तो हम लोग करते नहीं है। बेचारी खाना बनाती है, रोज पूछती है कैसा बना कैसा बना। अरे भाई बोलना, एक बार मुंह खोलना। बोले रोज रोज क्या बोलने का? अरे वो रोज रोज भट्टे के सामने खड़ी रहती है, बोलना रोज रोज, है ना, रोज भट्टे के सामने खड़ी रहती है, रोज तारीफ की तो अगर उसको अच्छा फील होगा। तारीफ हम लोग नहीं करते, राइट। तो रिलेशनशिप स्किल, लर्निंग एटीट्यूड, मैं ये मानता हूँ ये सबसे बड़ी चीज है, लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की चाहत। मैं मानता हूं आप लोग होशियार हो, मैं मानता हूं आप लोग पढ़े लिखे हो, मैं मानता हूं आप अपने अपने फील्ड में मास्टर हो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि मोदी केयर आपके लिए एक नया उद्योग है, एक नई इंडस्ट्री है। आप यहाँ के केजी नर्सरी के स्टूडेंट हो, आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी। आपको प्लान, प्रोडक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग, टीम कैसे बनती है, टीम को कैसे डेवलप किया जाता है, टीम को कैसे सिखाया जाता है, हर चीज सीखनी पड़ेगी। और वो सीखने के लिए अगर मैं एक ITI करके, हमारे देश में प्लम्बर, वायरमैन बनने के लिए 2 साल लगते हैं, तो यहाँ साल के लोग करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उसके लिए हम 3 साल सीखने के लिए नहीं दे सकते? तो सीखने के लिए 3 साल दो, जो आएगा उसको स्टाइपेंड कंसिडर कीजिए। अगर सीखने की चाहत के साथ आप आते हो और 3 साल के बाद अगर आप परफेक्ट बन जाते हो, तो पैसा हाथ का मैल बन जाएगा आपके लिए, सफलता हाथ का मैल बन जाएगी, आप ऐसे निकालोगे। क्योंकि डिजायर करने से सक्सेस नहीं मिलती, डिजर्व करने से सक्सेस मिलती है, और डिजर्व करना है दैट मीन्स मुझे सब आना चाहिए, राइट। गिविंग मेंटालिटी,
देने की चाहत, ये मैंने बहुत बार ट्रेनिंग में ले लिया, उसको छोड़ देते हैं, टाइम है नहीं हमारे पास। एक्शन विद पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितने कॉल्स रोज मार रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किस पोस्चर के साथ, किस माइंडसेट के साथ मार रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं आपके घर आया क्योंकि मुझे थाईलैंड करना है, और मैं आपके घर आया क्योंकि मुझे आपको थाईलैंड लेके जाना है। दोनों में फर्क है कि नहीं? और जो दूसरा वाला सेंटेंस है उस पर आदमी ज्यादा कन्विंस होगा, पहले वाले में उसको लोमड़ी की बदबू आ जाएगी कि अपने लिए आया है। आप लोगों को बेवकूफ मत समझिए, लोग हमसे ज्यादा ब्रिलियंट है। अगर सुखी होना है तो जिसके सामने बैठो कंसीडर करो वो मेरे से ज्यादा होशियार है, फिर प्रेजेंटेशन करो। उसको उल्लू बनाने का प्रयास ना करें, अपने फायदे के लिए काम ना करें। मैं जब भी किसी के घर जाता हूँ ना, तो मैं उसके आंगन में देखता हूँ मर्सिडीज पार्क हो सकती है कि नहीं, तो उसके घर का हुलिया देखता हूँ, ये घर कब बदलेगा उसका। मैं देखता हूँ कि उसकी जिंदगी में खुशहाली कैसे आएगी मेरे दिमाग में। और ये ऐसा नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर लाइट डिटेक्टर मशीन टेस्ट की जाए ना, तब भी मैंने आज तक मेरी लाइफ में जितने भी कॉल किए हैं, एक भी कॉल मेरे लिए नहीं किया, मैंने उनके लिए ही किया है, ना मेरे किस टारगेट के लिए। गिविंग मेंटालिटी वो आपको कॉन्फिडेंस फील कराती है। वो नहीं भी समझता ना तो हमें उन पर दया आती है, तरस आता है, इसने मौका छोड़ दिया अपनी लाइफ का। मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं आता कि उसने मना कर दिया, मुझे पता है कि मुझे कोई समझने वाला कोई और मिल जाएगा, कोई एक एम्बिशियस, कोई सपने देखने वाला, कोई मेहनती इंसान मुझे जरूर मिलेगा। गिविंग मेंटालिटी। 1000 और 10 रुपया हुआ है, हम 10 रुपए पहले मांगते हैं, नहीं 10 रुपए लाओ, छुट्टे लाओ, छुट्टे लाओ। 500 रुपए ले लेते, 490 छुट्टे देते उसको। छोड़ दो भैया, 10 रुपए में कोई बंगला नहीं बन जाता, कार नहीं याद आती, लेकिन एक अच्छी इंपैक्ट गिरती है। ये आदमी लेट गो करता है, ये इंसान अच्छा है। किसी के घर जाओ तो पता है इसके घर में 2 छोटे बच्चे हैं, ज्यादा नहीं, 5-5, 10-10 रुपए वाली चॉकलेट लेके जाओ, उसके 50 दोस्त आते होंगे, आपकी इंपैक्ट अलग गिरेगी। ये आदमी जब भी आता है कुछ स्वीट लेके आता है, अच्छा इंसान घर में आया है, ये इंपैक्ट गिरेगी। यहाँ तो चाय तो पिलाएगा, चाय का खर्चा लग जाएगा, लोग चाय तक नहीं पिलाते। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। देखो पैसे बचा बचा के आज तक कोई अमीर नहीं बना, पैसे कमा कमा के सारे लोग बनेंगे। मैं घर में गया था, उसके सोफे पे ठोकर लगी, उतना छोटा एक जीरो का बल्ब जल रहा था, वो भी पिंक कलर का, जैसे बाहर में आया हूं ऐसा लगता था। मैंने बोला सर आपकी मेन लाइट चालू करो, बोले वही यही मेन लाइट है। अब आप सोचो, इसको लगता है मैं करोड़पति बन जाऊंगा बिजली के पैसे बचा बचा के। भैया नेगेटिविटी आती है, ऊर्जा नहीं आती। ये लाइट होता है ना तो अच्छा फील होता है। अंधेरे में आदमी महसूस अच्छा नहीं करता कभी भी। जो आपको अच्छा फील करवाए ना, वो सारी चीजें करो, क्योंकि अच्छी फीलिंग ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, बुरी फीलिंग लेके नहीं जाएगी। कंसिस्टेंसी विद सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब एक 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 कहते हैं ना कि पानी की जो धार होती है ना, पानी बड़ा सॉफ्ट होता है लेकिन पत्थर को चीर देता है, आया ना? yes. चीर देता है ना। आपकी कंसिस्टेंसी आपको जिताएगी। यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम 1 महीना तो मोटिवेट हो जाते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अभी 4 दिन में देखना राजस्थान पूरे रिकॉर्ड तोड़ देगा, बस 4 दिन। प्रॉब्लम वहां है। अगर ये चीज, जिग जिगलर ये कहते हैं, वर्ल्ड के महान मोटिवेशनल गुरु है, कि 21 दिन अगर जो चीज आपने की ना, आपको वो करने की आदत हो जाती है। 21 डेज। आज के बाद आप 21 दिन का चैलेंज लीजिए ना, 21 दिन बारिश हो जाए, पानी आ जाए, बहाव हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, हम लोग रोज 3 डेमो करेंगे 21 दिन। ये कंसिस्टेंसी। और उसके बाद जो आपकी जीतने का जो ग्राफ है ना, चलने का रास्ता है, वो तो आपकी आदत में होगा। आज आपको जबरदस्ती करनी पड़ रही है, डेमो कितनी उठ रही है, शर्म आ रही है। शर्म, डेमो से शर्म। अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आती नवरत्न तेल बेचने में, चपरासी का सूट पहनने में, कुली का ड्रेस पहनने में। विराट कोहली को ऊपर टैक्सी के शर्म नहीं आती। हुसैन, एक टीवी एक्टर है हुसैन, सुना होगा नाम, वो हार्पिक बेच के गुजारा चला, आखिरी काम था उसके पास। अक्षय कुमार इज द हाईएस्ट पेयर इनकम टैक्स पेयर इन द बॉलीवुड। उसको पता चला कि साला टॉयलेट धोने में पैसा है, मारी हुसैन को ला तब मैं दूंगा। अब घर घर जाके वो लाल पैंट व्हाइट शर्ट वो धोता है, उसको शर्म नहीं आती। हम तो सब अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के बापू बैठे हुए हैं, हम कैसे करेंगे? वो तो बच्चे, वो तो करे, हम थोड़ी ऐसा काम करेंगे। धंधा कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। अगर होता ना तो जूते का बिजनेस बाटा नहीं बनता और लोहे का बिजनेस टाटा नहीं बनता। धंधा सही और गलत होता है, और गलत होना तो मुझे बता दीजिए, मैं बंद कर दूंगा। लेकिन अगर गलत नहीं है ना, तो मां कसम खा के निकल जाइए कि अब जब तक मैं जीत नहीं जाऊं तब तक रुकने वाला नहीं। ये अपने दिमाग में डाल दीजिए। पैशन, जुनून,
एक जुनून वाला आदमी दूसरों को प्रेरित करता है, दूसरों को कन्विंस करता है। जुनून ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, एक मरा हुआ आदमी जाएगा मुंह की खबर लाएगा। वैसे ही हमारे प्रेजेंटेशन है, कर लो ना, मैं कहता हूँ मेरे लिए कर लो ना। कली पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, अपने आप को योद्धा बनाओ। बारिश में जाओ, भीग के आओ, लेकिन आपको कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ तो थोड़ा सा बारिश में हवा क्या लग गई, छी छी वेदर खराब, छी फुलझड़ी। और इसको मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, टायर भी नहीं मिलेगा, व्हील चेंज करने का बहाना भी नहीं मिलेगा तुझे। अगर ऐसे हम योद्धा बनाओ, अपने आप को टफ बनाओ, किसी भी परिस्थिति में खड़ा। बॉडी को जितना प्यार करोगे उतना कमजोर होगा। मेरे और आपके बच्चे से जो रास्ते पे मजदूर काम करते हैं ना, उनके बच्चे ज्यादा मजबूत होते हैं, याद रखना, ज्यादा मजबूत होते हैं। वो कहीं भी सो सकते हैं, किसी भी बारिश में रह सकते हैं, कितनी भी धूप में रह सकते हैं, वो रास्ते के ऊपर सो सकते हैं। हमारे बच्चे नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपने शरीर को प्यार मत कीजिए, टफ बनाइए। ये टफ बनाने के बाद जो नशा है ना, वो बड़ी डिफरेंट है। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक छाता नहीं खरीदा, रेनकोट नहीं खरीदा, आप मानोगे इस बात को? टिल टुडे मेरी लाइफ में आज तक नहीं खरीदा मैंने, मेरी जिंदगी में कभी स्वेटर नहीं खरीदा। बॉडी को ट्रेन कर दिया कि तुझे जैसा है ऐसे में ही चलाना है, बात खत्म हो गई। और वो चलाता है, हम जैसा कहते हैं वैसे वो चलता है। प्यार मत करो, थोड़ा टफ बनो, पैशनेट बनो अपनी लाइफ के अंदर। काम करना पड़ेगा, 100% कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल। एक महिला का फोन आया, मैंने बोला था कि आप तुम 1000 डेमो कर लो, 1 लाख रुपए का चेक आपका बनेगा महीने का। हिमा, और सारी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करो, और जिस हॉल में जितने ज्यादा लोग होते हैं ना, जिसके उतना उसका चेक बड़ा होता है। ये आपको पता है? हॉल में जिसके जितने ज्यादा लोग होते हैं उसका चेक सबसे बड़ा होता है। आप देख लीजिएगा, अभी भी सबसे ज्यादा जगत जी की टीम होगी यहाँ, तो चेक भी उन्हीं का होगा। फिर वीरू भैया की होगी, वीरेंद्र भैया की, फिर हमारे वीरू सर की। हम बहुत याद करते हैं मैडम, और कभी भी हम आपके कुछ काम आ पाए, आपके लिए कुछ सेवा कर पाए, हमें सौभाग्य लगे। तो कमिटमेंट। एक महिला का फोन आया, सर आपने बोला था ना 1 साल में 1 लाख। मैंने बोला बोला था, बोला हो गया। मैंने बोला क्या हो गया? बोले 1 साल। मैंने बोला चेक? तो बोले चेक 3000 रुपये। तो मैंने बोला मैंने जो बोला था वो सारा काम आपने किया, कमिटमेंट के साथ किया। मैंने बोला था रोज 3 डेमो करने पड़ेंगे, हर मीटिंग ट्रेनिंग। सर मैं बहुत काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ। मैंने बोला बहुत मत करना। 3 डेमो किए। कल कितने किए? बोले सर कल है। परसों? बोले है। मैंने बोला मैडम आप कुल मिला के बता दीजिए लास्ट महीने में आपने कितना काम किया? बोले सर 1 और 2 डेमो किए। मैंने बोला 1 महीने में 2 डेमो, दैट मीन्स आपने 12 महीने में 24 डेमो किए। 24 डेमो यानी 8 दिन का काम किया, और आप 3000 रुपये महीना ले रहे हो? लाओ वापिस। है ना? जब आप काम नहीं करते हो, आपका कमिटमेंट नहीं है, तो बोले नहीं सर मैं तो बहुत काम करती हूँ। मैंने बोला ये दिख तो है, मैं तो खाना बनाते बनाते भी काम करती हूँ। मैंने बोला खाना बनाते कैसे काम होता है? मुझे सिखाइए, हमारी टीम में बहुत महिलाएं, मैं सिखा दूंगा। शी सेड कि खाना बनाते बनाते मतलब मनमा मतलब थॉट प्रोसेस, राइट? मैंने बोला ठीक है मैडम, मेरा चेक 9 तारीख को आता है, आपको 8 तारीख को भेज देंगे, हर महीना 10 लाख रुपया मनमा ले लेना। तो मन में काम मत कीजिएगा, फिजिकल जाइएगा, फिजिकल काम कीजिएगा, राइट? बिजनेस माइंड एटीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी सोच और बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन जो है ना, जियो जब पैसा लगाता है तो 1 लाख करोड़ लगाता है, और प्रॉफिट 5 साल के बाद होता है। लेकिन भिखारी जब भीख मांगता है तो 1 सेकंड में प्रॉफिट होता है, और मजदूर काम करता है तो शाम को प्रॉफिट होता है। पढ़ा लिखा मजदूर काम करता है तो 30 दिन के बाद प्रॉफिट होता है, और इंडस्ट्रियलिस्ट जब काम करता है तो 5 साल के बाद होता है। जितने बड़ा रिजल्ट होगा ना, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हमारे अंदर बिजनेस माइंड नहीं है, अगर हम ये सोच के आए हैं कि आज वो 3 महीने हो गए कुछ हुआ नहीं, 6 महीने हुआ, अरे भैया नहीं होता ना। 6 महीने में किसने बोला होता? तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई थी 6 महीने में? पढ़ाई तक खत्म नहीं हुई थी। तो ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ टाइम लेके आइए, और बिजनेसमैन एटीट्यूड के साथ आइए। तो एनीवे ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़ी सोच के साथ इसको स्टार्ट कीजिए। हम सब लोग कर सकते हैं। वी आर नेटवर्कर्स। हम कोई प्याज का पौधा नहीं है जो 15 दिन में उगे और मुरझा जाए। हम जैतून का वृक्ष है जो उगने में टाइम लेता है, लेकिन उसकी डालियां जहां जहां गिरती है एक और जैतून खड़ा हो जाता है। हम अनाज का वो दाना नहीं है जो चक्की में पीस जाए,
हम अनाज का वो दाना है नहीं है जो बोरियों में पड़ा सड़ा करे। या नेटवर्कर्स, हम अनाज का वो दाना है जो जमीन में एक बार घुसता है तो अपने आप को चीर के 100 दानों को लेके बाहर आता है। या नेटवर्कर्स, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिसको गडरिया हाके है। हम शेर है, शेर। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम जब तक अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने हस्बैंड को प्राउड फील नहीं कराते, तब तक हमें आराम से चैन से बैठने का अधिकार नहीं है। आज के बाद सैटरडे संडे को मारो गोली। अगर महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, शहीद भगत सिंह ने अगर ये बोला होता कि आज सैटरडे संडे छुट्टी, लड़ाई बंद, कस्तूरबा के साथ मेरा सेटिंग है, मूवी देखने जा रहा हूं, भाई साहब आप लोग आजाद नहीं होते। अगर एक आदमी अपने परिवार को त्याग सकता है, अपनी रूटीन लाइफ को त्याग सकता है, इस देश को आजाद करने के लिए अपनी पूरी लाइफ को झोंक सकता है, तो तू 3 साल अपने परिवार के लिए तो झोंक ही सकता है। एक कैंसर सर्वाइवर 15 लाख रुपए खर्चा करके केमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके अपनी जिंदगी को 5-10 साल एक्सटेंड करने के लिए पेन और पैसा दोनों खर्च कर सकता है, तो तू अपने परिवार की 7 पीढ़ी की लाइफ बनाने के लिए एक डेमो किट तो उठा ही सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए मिलके इतिहास रचते हैं। आप पे दम है, आप नायब हो, आप परमपिता परमेश्वर का सबसे नायब तोहफा हो, खुद के अंदर बिलीव करो। आइए मिलके इतिहास रचते हैं, इस देश को रियल मीन में आजाद बनाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। अच्छा, तो कितने लोग बनने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो थाईलैंड जा रहे हैं? एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं क्वालीफाई के लिए। और ये महीना बहुत जरूरी है थाईलैंड को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगला इवेंट हमारा होगा 21 अगस्त को, और 21 अगस्त को जो इवेंट होने वाला है 2 सेशन में होने वाला है। उसके बाद 28 अगस्त को हमारा इवेंट होने वाला है जोधपुर में। और मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हम में से बहुत सारे लोग, लगभग 10,000 लोग थाईलैंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, पर एक सवाल है कि आपका नाम है उसके अंदर? नाम है? इस महीने करेंगे? तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इस इवेंट के लिए। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अभी।